आज मैं आप लोगों को जीके का पार्ट 3 लेकर आया हूं, जिसमें मैंने पार्ट 1 में 50 प्रश्न और पार्ट 2 में 50 प्रश्न करवा चुका हूं। टोटल 100 प्रश्न हो चुका है। पार्ट 3 में 50 प्रश्न करवाएंगे, टोटल 150 प्रश्न हो जाएंगे पार्ट 3 तक। टोटल 10 पार्ट में आप लोगों को 500 क्वेश्चन का प्रोवाइड किया जाएगा एंड 27,000 प्रश्न जो है आप लोगों को फिर जीके जीएस रेलवे का प्रीवियस ईयर्स कराए जाएंगे। फिलहाल अभी आप लोगों को 500 प्रश्न का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है नॉर्मली जो पूछे जाते हैं वो मैं आप लोगों को बतला देता हूँ। उसके बाद फिर आप लोगों को 27,000 का सीरीज चलने वाली है। देखिए 101वां प्रश्न, संसार का विशाल स्तनधारी कौन सा है? तो ये व्हेल मछली जो है संसार का विशालतम स्तनधारी है। विश्व में कौन सा देश है जहाँ एक भी सिनेमा घर नहीं है? सिनेमा घर कौन सा ऐसा देश है जिसमें एक भी सिनेमा घर नहीं है? तो भूटान है, जहाँ एक भी सिनेमा घर नहीं है। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? अलम आरा जो थी पहली बोलती फिल्म थी। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है? तो मैक्सिको है, जहाँ चांदी का सबसे ज्यादा निर्यात किया जाता है। परमाणु बम का सिद्धांत पर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर यह काम करता है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष थे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है आप लोगों को 14 सितंबर को मनाया जाता है। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो बांग्लादेश का मुद्रा जो होती है वो टका होती है। जैसे भारत का मुद्रा है रुपीज, उसी तरह बांग्लादेश का टका है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए एवं जॉब से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसा कौन सा देश है जो आज तक की किसी भी से गुलामी नहीं हुआ है? गुलाम नहीं है, किसी ने भी उसे गुलाम नहीं किया, तो वो देश है जो नेपाल है, आज तक गुलाम नहीं हुआ है। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा है, जो भारत का प्रथम परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल हरा नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि सभी सिग्नलों पर लाल हरा नीला का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी से दिखाई देने वाले सबसे चमकीली ग्रह कौन सी है? तो पृथ्वी से दिखाई देने वाली सबसे चमकीली ग्रह शुक्र है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने की थी। किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये सब क्वेश्चन जो है पूछे जाने वाले प्रश्न है, जो आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश का उगते हुए सूरज को भूमि कहा जाता है? तो जापान में सबसे उगते हुए सूरज को भूमि कहा जाता है। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डिगामा जो थे पुर्तगाल के रहने वाले थे, जिन्होंने भारत का खोज किया था, भारत के बारे में सभी को बतलाया था। ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती है? तो देखिए ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती है? तो केले के पेड़ जो होते हैं उसमें लकड़ी नहीं होते हैं, सिर्फ उसमें छाले होते हैं। कंगारू किस देश के राष्ट्रीय चिन्ह है? तो कंगारू जो है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह है। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिए थे। स्वामी दयानंद स्वामी का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद स्वामी का मूल नाम मूल शंकर कर था। क्या था? मूल शंकर नाम था उनको। कंचनगंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो कंचनगंगा पर्वत जो है सिक्किम में स्थित है। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो रेगिस्तान में चलने वाली जहाज जो होती है जानवर में, वो ऊँट को कहा जाता है, क्योंकि वो रेगिस्तान में तेजी से चल पाता है। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। श्रीरंगपट्टनम थी टीपू सुल्तान की राजधानी। मारो फिलिंगी को का नारा किसने दिया था? मारो फिरंगियों को नारा किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने दिया था, जब अंग्रेज को गुलामी से आजाद करने के लिए मारो फिरंगियों को नारा दिया था। वेदों की ओर लौटने का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटने का नारा जो है स्वामी दयानंद स्वामी ने दिया था। किसने दिया था? तो दयानंद स्वामी जी ने दिए थे। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, या सबसे पहले किसने बताया था? पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर गोल से लगाती है, तो किसने दिया था? तो कोपरनिकल्स ने दिया था। कोपरनिकल्स ने दिया था कि ये पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगाती है। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबेल जो है उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। वास्को डी गामा भारत कब आए थे? तो 1498 ईस्वी में भारत आए थे वास्को डी गामा। हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? हमारे जो सौर मंडल हैं उसमें कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाल लाजपत राय को कहा जाता है पंजाब केसरी। हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह जो है सबसे बड़ा ग्रह है। एल्यूमिनियम का प्रयुक्त अयस्क कौन सा होता है? तो एल्यूमिनियम का जो प्रयुक्त अयस्क होता है वो बीएसएफ की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंटों के लिए चक्षु प्रकाशन की तरफ से बेस्ट बुक जारी किया गया हुआ है। ये जो है कांस्टेबल ट्रेडमैन भर्ती 2025 का ये गाइड है, जो आप लोगों को सिलेबस से रिलेटेड सभी प्रश्नों का सॉल्व दिया गया हुआ है। बीएसएफ का ये भर्ती 2025 की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंटों के लिए बेस्ट बुक है। इसमें 2800 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न है, 2 सॉल्व पेपर्स हैं। साथ ही साथ आप लोगों को लॉन्ग एवं शॉर्ट आंसर की एवं सारा क्वेश्चन वगैरह दिया गया हुआ है। देखिए सिलेबस वाइज सिलेबस आप लोगों को दिया गया हुआ है, विषय का सूची दिया गया हुआ है, सिलेबस वाइज सिलेबस आप लोगों को बताया गया हुआ है। साथ ही साथ आप देखिए प्रैक्टिस सेट आपका दिया गया हुआ है, जो 28 अगस्त 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का है, आप लोगों को ये दिया गया हुआ है। इसमें आप लोगों को देख सकते हैं
शॉर्ट आंसर की के साथ 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 आप लोगों को लॉन्ग आंसर की पूरी डिटेल्स में समझाया भी गया हुआ है। ये बहुविकल्पीय प्रश्न जो है सॉरी 12 पेपर्स है उसका आंसर की है। साथ ही साथ आप लोगों को सिलेबस वाइज सिलेबस सारा पैटर्न भी दिया गया हुआ है। साथ ही साथ इसका एक कॉम बुक भी है जिसमें आप लोगों को बीएसएफ का कांस्टेबल का गाइड हो गया, कांस्टेबल का स्पेशल बुक्स भी है जो आप लोगों को कांस्टेबल का है। ये चक्षु प्रकाशन की तरफ से जारी किया गया हुआ है। इसमें आप लोगों को देख सकते हैं गाइड में 2450 बहुविकल्पीय प्रश्न है, 20 प्रैक्टिस सेट है, 2 सॉल्व पेपर भी दिया गया हुआ है। ये बुक जो है आप लोगों को फ्लिपकार्ट, अमेजॉन एवं मीशो एवं चक्षु.com के माध्यम से भी आप लोगों को परचेस कर सकते हैं। ये बुक ये बुक जो है चक्षु की तरफ से ये जारी किया गया हुआ बीएसएफ का बेस्ट बुक है आप लोगों को तैयारी करने के लिए है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सी है? तो चंद्रमा है। कौन सी है? तो पृथ्वी का एकमात्र ग्रह है जो चंद्रमा है। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो वायुमंडलीय के दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? नासिक जो है अंगूर को पैदा करने के लिए शहर प्रसिद्ध है। वहाँ सबसे ज्यादा अंगूर होता है। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो नर्मदा का है। किसका है? नर्मदा का है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज का स्थापना स्वामी दयानंद ने की थी। किसने की थी? स्वामी दयानंद ने की थी। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? प्रथम थे परमवीर चक्र का विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा ने प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त किए थे। पोगल किस राज्य का त्योहार है? पोगल जो है तमिलनाडु का एक त्योहार है जो मनाया जाता है पोगल के रूप में। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कोबिन अम्ल कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एल्क्रोबिन अम्ल। विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होता है? सक्रिवी सक्रिवी जो है विटामिन सी की कमी से होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? तो नेत्रदान में नेत्र को किस भाग को दान किया जाता है? तो कोर्निया को दान किया जाता है। पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह कौन सी है? तो शुक्र है। कौन सी ग्रह? शुक्र है। पेस मेकर का संबंध शरीर में किस अंग से होता है? पेस मेकर जो होता है हृदय के लिए प्रयोग किया जाता है। जिनका हृदय में किसी प्रकार के प्रॉब्लम होता है तो उसके पेस मेकर एक डिवाइस होता है जिसे हृदय से संबंधित प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक में पाए जाने वाले कठोरतम पदार्थ कौन सी होती है? तो प्राकृतिक द्वारा पाए जाने वाले कठोरतम पदार्थ जो है हीरा होती है। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? फ्रियोन का प्रयोग किया जाता है। ये टोटल आप लोगों को 50 प्रश्न है जो अभी तक मैंने 150 प्रश्न करवा चुके हैं और 350 प्रश्न और हैं। टोटल 500 प्रश्न का टारगेट लिया गया हुआ है। जल्द ही आपको 500 प्रश्न करा दिए जाएंगे। उसके बाद 27,000 का सीरीज चलेगा जो आप लोगों को रेलवे के सीरीज चलेगा जिसमें आपको एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी एवं रेलवे के अन्य विभाग के पदों पर भी जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बेस्ट होगा। ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन रहेगा जो आप लोगों को बेस्ट इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों को एग्जाम के लिए। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।